लॉस एंजेलिस की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर अचानक जमीन धंस और एक विशाल गड्ढा बन। देखते ही देखते अनगिनत इमारतें और गाड़ियां उसमें समा गईं। सड़क के बीचों बीच दरारें तेजी से फैलने लगीं और गड्ढा लोगों को निगलने लगा। ईशा, जो तेज और समझदार थी, ने झटपट गाड़ी पीछे ली और भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता इतना ज्यादा जाम था कि तीनों को मजबूरन गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। लोग बदहवास होकर जान बचाने को भागने लगे। ईशा का बेटा कियान एक छोटी बच्ची को बचाने के चक्कर में गिर पड़ा और सीधे उस गहरे गड्ढे में समा गया। ईशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके पैरों के नीचे की जमीन टूटने लगी और वो भी नीचे गिरने लगी। सौभाग्य से उसकी बेटी अनवी वक्त रहते पहुंच गई और उसका हाथ थाम लिया, लेकिन जमीन लगातार टूटती जा रही थी। बेटी को बचाने के लिए ईशा ने खुद को छोड़ दिया और गिरती चली गई। वो एक हरे रंग की दरार से गुजरती हुई एक घास से भरी जमीन पर आकर धीरे धीरे होश में आई। उसकी आंखों के सामने एक बड़ी सी चट्टान खड़ी थी जिस पर किसी का हाथ का निशान बना हुआ था। आसमान में एक रहस्यमयी हरी रोशनी चमक रही। बेटे की चिंता में पगलाई ईशा भागती रही और बार बार उसका नाम पुकारती रही। इसी दौरान उसका विवाह का अंगूठी घास में गिर गया। उधर ईशा के पति गौरव को उनकी बेटी का फोन आया और वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया। तभी गड्ढे से कुछ अजीब और डरावने पक्षी बाहर निकले और अजीब आवाजें निकालने लगे। ईशा दूसरी तरफ फूलों के मैदान और पार्क की बेंचों को पार करती हुई एक व्यक्ति से मिली जिसका नाम रणवीर था। रणवीर पूरी तरह से घबराया हुआ लग रहा था। तभी ईशा ने थोड़ी दूर सफेद धुआं उठता देखा और वो उस दिशा में दौड़ पड़ी। उसे पता चला कि जो कुछ भी गड्ढे में गिरा था सब कुछ यही है। उसका बेटा कियान भी जिंदा और सही सलामत था। माँ बेटा दोनों सुरक्षित थे, लेकिन किसी को यह नहीं समझ आ रहा था कि वो लोग इस जगह पर कैसे पहुंचे। उसी वक्त पास ही एक आदमी मुस्कुराया। जब सब पास गए तो पता चला कि उसे सिर में हल्की चोट आई थी। रणवीर पास आया और उसने बताया कि वो आसमान की दरार से गिरा था। दरअसल हर कोई किसी न किसी दरार से गिरकर यहाँ पहुंचा था और सबके फोन नो नेटवर्क दिखा रहे थे। अब जिंदा रहने के लिए दीपक भैया ने सुझाव दिया कि सब लोग ग्रुप्स में बढ़ जाएं, खाना ढूंढें और फिर उसे सबके साथ बांटें। इसी दौरान राजू भैया और नेहा को खाना ढूंढते हुए एक बैग में भरा हुआ नशा मिला। इसका मतलब था कि इस ग्रुप में कहीं कोई ड्रग्स तस्कर भी है। वहीं कुछ लोग चालाकी दिखाने लगे, खुद के लिए खाना छिपाने लगे। उनमें से एक तो पुलिस वाला भी था। कियान ने इस पर उसका विरोध किया और दोनों में बहस हो गई। ईशा वहां पहुंची और माहौल शांत कराने लगी, लेकिन तभी उसने कुछ और ही देख लिया। एक प्राचीन जंगली भेड़िया उसके सामने खड़ा था।